नमस्कार दोस्तों। जैसे हम बात कर रहे थे देसी बीजों की, किसान की आत्मनिर्भरता की, तो देसी बीज जो हैं वो किसान उस पर भरोसा नहीं रहा है। किसान को उसको लगता है कि जो कंपनी वाले, यूनिवर्सिटी वाले हाई यील्डिंग वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी, जीएम वैरायटी है कि शायद वही अच्छी पैदावार देगी, उसकी कमाई जो है वो बढ़ा सकती हैं। लेकिन इसमें कितना सच है ये तो अभी देखना पड़ेगा जब देसी बीजों पे काम जो है वो बढ़ेगा। तो बीजों में हमने बताया था आपको कि कैसे दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो क्वालिटी और दूसरा है उसकी शुद्धता बीज की। तो हाइब्रिड अगर क्रॉसिंग होती है उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं या क्या उसके जो असर है, गलत असर हो सकते हैं। तो शुद्धता तो बरकरार रखनी ही है और क्वालिटी भी बरकरार रखनी है। तो क्वालिटी में दो पहलू आ जाते हैं उसमें। पहला तो यह है कि अच्छा पौधा सेलेक्ट करना जिसमें कोई बीमारी ना हो, अच्छे फल सेलेक्ट करना। तो नेक्स्ट उसमें आ जाता है ग्रेडिंग, कि एक अच्छा पौधा तो आपने सेलेक्ट कर लिया, फल भी सिलेक्ट कर लिया, तो उसमें भी आपको ग्रेडिंग करनी पड़ती है। ग्रेडिंग भी दो तरीके से, उसके भी दो लेवल हैं। पहला लेवल तो है कि जो फल आपने सेलेक्ट किया है वो आपको ग्रेड करना है। कि जैसे ये मतलब सबसे बड़ा जो फल था ये शिमला मिर्च है, येलो वैक्स किस्म का। तो ये पौधा पहला, तो ये इस पौधे से फल लेना है कि इसकी ग्रोथ अच्छी है। अभी भी आप देखते हो कि बारिश हुई है तो ये शिमला मिर्च के दोबारा से जो फूल हैं वो पूरे खिल चुके हैं और भी बहुत सारे इसमें आ रहे हैं। तो ज़बरदस्त फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है इसमें। तो ये हमने छोड़ रखा था, तो ये एक बड़ा फल है। तो इसका जो बीज बनाएंगे ये हम कह सकते हैं कि ए ग्रेड का है। जैसे हमारे पास जैसे ही ये दूसरा पौधा है तो इसमें भी अभी आ रहे हैं, तो इसमें जो फल ये रखा हुआ है ये बी ग्रेड का है। तो नेक्स्ट टाइम हम बीज तो दोनों का ही रखेंगे, क्योंकि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे कि जनरेशन टू जनरेशन जो उसके जीन्स हैं, डोमिनेंट जीन्स हैं, उनके गुण जो है वो आगे चलते रहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डोमिनेंट जो है वो जो पेरेंट्स होंगे तो वही आगे उनका प्रोग्रेस होगा। तो एक ही तरह के बीज ये लगा के पैदा किए थे, तो ये फ्रूट थोड़ा छोटा रह गया, ये बाई चांस ही चलो रह गया, कोई चॉइस से नहीं रखा था। तो किसी की ग्रोथ में पौधों की कुछ कमी पेशी हो सकती है। तो ये पौधा थोड़ा लेट ट्रांसप्लांट किया था, उधर वाले पौधे जो है वो जल्दी कर दिए थे। तो उसकी जो ग्रोथ है, ग्रोथ के हिसाब से जो उसका प्लांट का फ्रूट है उसका साइज़ प्लस उसका जो है शेप जो है वो प्रॉपर बन रही है नहीं बन रही। तो अक्सर किसान जो मैंने देखा है गलतियाँ करते हैं कि चलो जो भी फ्रूट रखा, फल रख लिया, उसका बीज है कि ज़्यादा से ज़्यादा बीज किसान तैयार करने की कोशिश करता है। तो क्योंकि इसको टाइम लगता है, अभी शिमला मिर्च खाए हुए मैंने 2 हफ्ते के करीब हो गए हैं, तो ज़्यादा गर्मी की वजह से फ्रूट सेटिंग नहीं हुई। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बीज रखने के चक्कर में कमज़ोर बीज शामिल हो जाते हैं। तो कमज़ोर बीज अगर रहेंगे या अच्छी क्वालिटी के बीज नहीं रहेंगे, प्रॉपर्ली ग्रेडेड बीज नहीं रहेंगे, तो किसान जो है उसको अगले सीज़न में जब फसल लगाएगा तो हो सकता है उसका जो पैदावार में अंतर आ जाए। तो बहुत बार किसान ये कहते हैं कि बीज जो है वो कंपनियों के बहुत महंगे होते हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतना मुश्किल काम तो नहीं है, बट इतना आसान भी नहीं है। बहुत सारी आपको चीज़ें देखनी होती हैं, बहुत पेशेंस रखनी होती है, क्योंकि बीज पकने में काफ़ी टाइम लगता है। और उसमें भी जो प्रॉपर ग्रेडिंग होना वो एक और सबसे बड़ी बात है।
तो इस शिमला मिर्च में हमने देखा इसको कीड़े भी बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं और पैदावार भी अच्छी होती है। तो ये एक बीज हमने पहले तैयार किया था, 30-35 बीज उसमें से निकले थे। तो इसमें भी हो सकता है 30-35 बीज निकल जाएँ। 30-35 में से लगभग मतलब टोटल 40 प्लस बीज निकले थे। तो जो सेहतमंद बीज अब 30-35 ही निकले थे। तो अभी देखेंगे इन दो में कैसे निकलता है, ये कितने बीज निकलते हैं। तो अगली बार के लिए मेरे तो बीज तैयार हो गए हैं। तो ये मैंने देख लिया अच्छी क्वालिटी का है, दो पौधों से अलग अलग से लिया है। तो तीसरा जो है अभी तैयार हो रहा है और भी। तो ये नेक्स्ट सीज़न में हम ट्राई करेंगे। और आनंदाना बेंगलोर के पास शिमला मिर्च की दर्जनों वैरायटियाँ पड़ी हुई हैं जो देसी हैं, प्योर देसी हेयरलूम जिसको बोलते हैं, जो पुरातन किस्में हम बोल सकते हैं, जिसमें कोई किसी तरह की क्रॉसिंग इम्प्रूवमेंट नहीं है, जो है सो है ऐसी ही। धीरे धीरे वो सारी किस्में भी यहाँ पे लाएंगे। तो पंजाब में बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हमें मिली है, पैदावार भी अच्छी मिली है। कुछ किसानों ने भी जिनको बीज दिए थे उन्होंने भी उन्हें फ़ोटोज़ वगैरह शेयर किए हैं कि उनको भी पैदावार अच्छी मिल रही है। तो ये थोड़ी एक्जॉटिक वैरायटी थी, अभी इसलिए ये करा था कि जो किसान सोचते हैं कि लाल पीली या रंग बिरंगी शिमला मिर्च है वो सिर्फ हाइब्रिड ही हो सकती है, तो ये भी हो सकती है। तो शिमला मिर्च कुदरती तौर पे कहीं ना कहीं लाल पीली हुई, उसी से कोई क्रॉसिंग करके या इम्प्रूव करके लाल या पीली जो शिमला मिर्च वो बनाई गई होगी। तो धीरे धीरे और किस्में भी लाएंगे। तो आप जो है वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे आनादाना का, तो वहाँ से आप जो है बीज मंगवा सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ये येलो वैक्स किस्म है शिमला मिर्च की। तो इस तरीके से आपको प्रॉपरली जो सिस्टम है वो बनाना है कि इसकी प्योरिटी जो है वो मेंटेन रखी जाए। कौन सा तरीका अपनाना है वो आप देख सकते हैं। तो ये अलग अलग किस्में हमारे लगी हुई हैं मिर्चों के भी, दोबारा से काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग बारिश होने की वजह से मौसम में नमी आई है तो हो रही है। करेंगे और भी बीज पैदा करेंगे। तो इस बार जितनी वैरायटियां हैं वो तो तैयार हो गई। तो अभी नेक्स्ट सीज़न में और जो वैरायटियां हैं वो भी हम ट्राई करेंगे। तो अगली बार 8-10 तरह की जो है शिमला मिर्च जो अन्नदाना के पास है वो सारी ट्राई करेंगे यहाँ पे। तो खाने के लिए मेन तो यही रहेंगी जो हमने टेस्ट कर ली हैं, इनको भी टेस्ट करेंगे साल 10 साल 3 साल तक। फिर जो है किसान जो है वो भी अपने पैदा कर सकते हैं वहाँ से बीज खरीद के। तो कुछ किसानों को पास बीज पहुँच गए हैं, वो अपने बीज पैदा करके वो भी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको शुद्ध बीज पैदा करना है, अच्छी क्वालिटी का बीज पैदा करना है। और बीज जब आप निकाल रहे हो तो उसमें ध्यान रखना है कि उसकी प्रॉपर ग्रेडिंग हो, ताकि जब दूसरे किसान को बीज दिया जाए वो सबसे अच्छी क्वालिटी का बीज दिया जाए। तो इसमें जो लास्ट चीज़ है कि नेक्स्ट सीज़न जो ये वाले बीज से पौधे पैदा करेंगे वो तो हम बीज के लिए अगले साल रखेंगे, और जो इस बीज से पौधे पैदा किए जाएंगे उसको हम मेनली खाने के लिए रखेंगे। तो ये सारे के सारे खाए जाएंगे, अच्छा फ्रूट इसमें से निकल के आता है। तो उसका बीज जो है वो उससे अगले साल मतलब 2026 के लिए वो रखेंगे। तो 2025 के लिए ये फसल बीज जो है ये हमारा प्राइम रहेगा। धन्यवाद।